अगर आप भी रोज़ाना के खर्चे से परेशान हो चुके हैं और कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और आपको इसके लिए बस 1000 रुपये की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के समय में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें एक साथ मोटी रकम लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ बड़ा फंड बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोग, छोटे निवेशक, पहली बार निवेश करने वाले लोग एसआईपी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये आसान है, ऑटोमेटिक है और अनुशासन भी सिखाती है। एसआईपी को लेकर लोगों के मन में ये बार बार आता है कि क्या हर महीने 1000 रुपये निवेश के बाद क्या वो लखपति बन सकते हैं क्या। अक्सर लोगों को यही लगता है कि छोटी रकम में बड़ा फंड बनाना नामुमकिन जैसा है, लेकिन एसआईपी का असली खेल समय और कंपाउंडिंग है। जी हाँ, अगर आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं और इसे लंबे वक्त तक जारी रखते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है। शुरुआती साल में ये बढ़त तो आपको बहुत मिनिमम लगेगी, बहुत कम लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है और यही कंपाउंडिंग का कमाल है। यानी कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटा सा एक बचत जो है वो आपको लखपति बना सकता है। और यही वजह है कि एसआईपी में जल्दी शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा रकम से ज़्यादा समय जितना लंबा होगा, फंड बनने की रफ्तार उतनी ही तेज़ होती चली जाएगी। अगर कोई निवेशक हर महीने 1000 रुपये एसआईपी में लगाता है और उस औसतन सालाना 12% रिटर्न उसे मिलते हैं तो करीब 21 साल में उसका फंड जो है वो 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इन 21 सालों में वो कुल, अगर आप देखेंगे कि आपने कितना जमा किया तो 2,52,000 रुपये ही आपने निवेश किया है। अनुमान के मुताबिक मैच्योरिटी पर ये रकम तकरीबन 11,39,000 के आसपास तक पहुंचती है, जिसमें लगभग 8,87,000 रुपये सिर्फ रिटर्न होते हैं। वहीं अगर 1 लाख रुपये के टारगेट की बात करें तो ये करीब 6 साल में पूरा हो सकता है। यानी सिर्फ लगभग 70,000 रुपये निवेश करके आपका फंड 1 लाख के पार जा सकता है। यही दिखाता है कि असली ताकत पैसों की नहीं, समय की होती है। अब निवेश तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि अगर बाजार गिरा तो एसआईपी रोकें या फिर जारी रखें। जब शेयर बाजार गिरता है तब सबसे ज़्यादा घबराहट एसआईपी निवेशकों में ही नज़र आती है। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, एसआईपी बंद करने का मन बना लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। बाजार गिरने का मतलब है कि अच्छे फंड सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। ऐसे समय की गई एसआईपी जो है, ऐसे समय में ही एसआईपी जो करी जाती है वो भविष्य में ज़्यादा यूनिट देती है, जो बाजार संभलते ही बड़ा फ़ायदा दे देती है। एसआईपी का असली फ़ायदा उतार चढ़ाव में ही छिपा होता है, इसलिए गिरावट डर की नहीं, मौके की तरह आप देखिए। अगर जब भी आपको लगता है कि मार्केट में कुछ भाव गिर रहे हैं तो उस वक्त आप निवेश करने के हिसाब से एसआईपी खरीद सकते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है।